वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसमें हम दो मेथड्स स्टडी करेंगे, फीफो मेथड और लीफो मेथड। फर्स्ट मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो मटेरियल हम पहले रिसीव करते हैं उसको हम पहले इशू करते हैं। इसका मतलब मटेरियल विच इज परचेज्ड फर्स्ट विल बी इशूड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फर्स्ट। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू हमारी लेटेस्ट प्राइस पर हमें पता चल जाएगा कि लेटेस्ट प्राइस पर हमारी इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी दैट विल बी एट द लेटेस्ट परचेज प्राइस। तो ये मेथड कहाँ सुटेबल होता है? ये मेथड वहाँ सुटेबल होता है जहाँ प्राइसेस डिक्लाइन कर रही हो और बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ मटेरियल इफ दैट इज इशूड फर्स्ट दैट विल बी रिकवर्ड और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी दैट विल बी वैल्यूड एट द करंट मार्केट प्राइस। सेकंड हमारा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड हम कहाँ यूज करते हैं? यहाँ पर हमारी जो प्राइसेस हैं वो हमारी बढ़ रही हो, राइसिंग प्राइसेस पे हम ये मेथड यूज करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि मटेरियल जो हमने सबसे लास्ट में रिसीव किया उसको हम सबसे पहले इशू करते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फैशन इंडस्ट्री। तो ये मेथड वहाँ यूजफुल है यहाँ पर प्राइसेस हमारी राइज कर रही हैं। तो अब हम एग्जांपल के साथ इस मेथड को समझेंगे। तो फीफो और लीफो दोनों मेथड्स हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये मैंने जनवरी महीने का क्वेश्चन लिया है कि जनवरी महीने में हमारी जो है क्या क्या मटेरियल हमें रिसीव हुआ और कितना हमारा मटेरियल इशू हुआ। और इस एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं कि 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है 50 टन्स एट द रेट ऑफ ₹10। फिर 2 जनवरी को 20 टन्स इशू हुआ है। फिर 2 जनवरी को ही हमने 60 टन्स रिसीव किया है। 10 जनवरी को हमें 40 टन्स हमने इशू किया और उसमें हमारा लॉस 1 टन शो हो रहा है जब हमने स्टॉक वेरिफिकेशन की। उसके बाद 14 जनवरी को हमने गुड्स रिसीव की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जिनको हमने पहले इशू किया था। उसके बाद 25 जनवरी को फिर से 30 टन्स ऑफ मटेरियल इशू हुआ। 28 जनवरी को हमने रिसीव किया नया मटेरियल और 31 जनवरी को हमने इशू किया। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है विद बोथ द मेथड्स। ये क्वेश्चन हम फीफो मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। तो इसमें कॉलम्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर। ये स्टोर लेजर अकाउंट आपने ऊपर लिखना है। उसके बाद ये डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट के कॉलम, इशूड का कॉलम और फिर बैलेंस का कॉलम। तो रिसीप्ट के कॉलम में 3 कॉलम बनेंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इशूड का भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ऐसे ही बैलेंस का भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो पहले हमारी क्वेश्चन क्या था? 1 जनवरी को हमारे पास क्वांटिटी इतनी जो थी वो ओपनिंग बैलेंस था। तो रेट हमारा ये था। तो हमारा मल्टीप्लाई करके हम जब 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500। ऐसे ही सारे हमने जो बैलेंस करने हैं वो मल्टीप्लाई करके करने हैं। तो ये हमारा 1 जनवरी को हमारा बैलेंस इतना है। उसके बाद 2 जनवरी को हमें रिक्वायरमेंट आई कि हमें मटेरियल इश्यू किया जाए। तो जो रिक्वेस्शन नंबर होता है जो उसको हम इधर रेफर करते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट नंबर जो होता है उसको रिक्वेस्शन नंबर कहते हैं, वो यहाँ हम लिखते हैं। तो हमें 20 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट आई है। तो 20 यूनिट्स में जो है हमारा क्या है कि रेट जो था हमारा वो था 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स, 10 पर यूनिट, ये टन्स का क्वेश्चन है। तो 2 जनवरी को हमें रिक्वायरमेंट आई 20 टन्स की। तो रेट था 10 पर टन। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 हमारा आ गया। तो अब हमने बैलेंस लिखना है, हर महीने का बैलेंस लिखना होता है। तो 50 में से 20 हम जब लेस कर देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी बचेगी? 30 यूनिट। 30 को रेट 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। उसके बाद 2 जनवरी को ही हमें 60 यूनिट्स हमने परचेज की। तो गुड्स रिसीव्ड हमें कितनी हुई? 50 यूनिट्स। तो हम इधर नोट नंबर लिख देंगे जिस भी
स्लिप पर लिखा होगा, जो हमारी इनवॉइस है, जो नोट नंबर होगा वो हम यहाँ रेफर कर देंगे। तो उसका रेट था 12 रुपीज़, तो 60 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आ गया 720। अब बैलेंस फिर हमने लिखना है, पहले पुराना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये क्या है, 30 मल्टीप्लाई बाई 10 300। फिर इस महीने का बैलेंस 60 मल्टीप्लाई बाई 12 हमारा बन जाएगा 720। इस तरह हमने जो है एक ब्रैकेट बना देना है। नेक्स्ट 10 जनवरी को हमें रिक्वेस्ट आई मटेरियल इशू के लिए। तो वो क्या थी, 40 यूनिट्स जो थे वो हमें रिक्वेस्ट आई, और 1 यूनिट जो था वो हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन से पता चला कि उसका लॉस हो गया है। तो अब क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो इसलिए हम पहले कौन सा इशू करेंगे, ये मटेरियल इशू करेंगे। तो ये 30 मल्टीप्लाई बाई 10 300 दिया हुआ है, तो इधर वही हम है 30 यूनिट्स इशू करेंगे, रेट लगाएंगे 10 रुपीज़, और ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 300। और फिर नेक्स्ट हमें 40 करनी है, तो 10 यूनिट्स हम यहाँ से लेंगे, 60 से 10 यूनिट्स लेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाई रेट 12 जो है वो हो गया 120। अब जो लॉस हुआ था 1 यूनिट का, 1 टन का, जो हमें स्टॉक वेरिफिकेशन से 1 टन का लॉस शो हो रहा है, वो जो है हम क्या लेते हैं, उसको एबनॉर्मल लॉस, उसको हम एबनॉर्मल लॉस कंसीडर करते हैं और इशू में ही डालते हैं। तो इशू 1 टन है, वो एट द रेट यहाँ से हमने करना, क्योंकि यही हमारे पास बचे हुए हैं यूनिट्स। तो ये 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 12। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, ये 300 जो था, 300 तो इशू हो गया। अब 60 में से जो है 11 यूनिट्स हमने इशू कर दी, 11 टन्स जो है हमारा इशू हो गया, तो हमारे पास 49 टन्स बचा। तो 12 के हिसाब से जब हम 12 को 49 मल्टीप्लाई बाई 12 जो है वो 588 आ जाएगा। ऐसे ही अब 14 जनवरी को हमारा क्या हुआ कि हमारा गुड्स हमने रिसीव की। ऐसे ही 14 जनवरी को हमने फिर से परचेज की, हमें 10 यूनिट्स। ऐसे ही 14 जनवरी को, जैसे क्वेश्चन में आपको बताया है कि गुड्स हमें रिसीव हुई, जो हमने पहले इशू की थी वो हमारे वापस आ गई हमारे पास 10 यूनिट्स, तो वो हमने 9 रुपीज़ के हिसाब से इशू की थी। तो ये 10 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 90 आ गया। तो अब हम इसका भी बैलेंस लिख देंगे कि ये पहला बैलेंस है, ये वाला प्रीवियस बैलेंस वो कैरी फॉरवर्ड किया, और 10 यूनिट्स जो है हमें रिटर्न हुई है एट द रेट ऑफ ₹9। तो ये 90 हो गया, तो ये हमारी एंट्री होगी 14 जनवरी की। फिर 25 जनवरी को हमें फिर रिक्वेस्ट आई, तो हमें 30 यूनिट्स इशू करने की रिक्वेस्ट आई। 25 जनवरी को फिर मटेरियल इशू की रिक्वेस्ट आई, तो हमें 30 यूनिट्स हमसे डिमांड की गई। तो रेट क्या था, अब हमने पिछला जो हमारे पास ये पीछे क्वेश्चन है ना, तो हमारे पास ये 49 यूनिट्स बची थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये 49 से इशू होगा। तो 49 यूनिट्स में से हम 30 यूनिट्स जो हैं वो क्या करेंगे, इशू कर देंगे। रेट क्या है, 12 रुपीज़। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया। तो 49 में से हमने 30 इशू कर दिए, तो हमारे पास 12, 49 में से 19 यूनिट्स बची, तो वो हम बैलेंस में शो करेंगे। तो ये हमारा बैलेंस है। तो 19 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 228। और बाकी जो है ये हमारे पास पहले ही पेंडिंग पड़ा है। 30 यूनिट्स हमें फिर ऑर्डर आया इशू का, तो 12 के हिसाब से हमारे 25 जनवरी को हमें फिर रिक्वेस्ट हुई इशू करने के लिए मटेरियल, तो 30 यूनिट्स की डिमांड हुई, तो उसमें से 12 यूनिट्स रेट है, 30 टन्स का ऑर्डर हुआ, और 12 के हिसाब से 360 हमारा बन गया। तो 19 जो है बची, हमारे पास 49 थे पहले, तो 19 बची, तो उसका 12 रेट था 228 हो गया मल्टीप्लाई करके, और 10 ऑलरेडी और भी है हमारे पास, तो 9 रेट है तो 90। ये हमारा हो गया 25 जनवरी का। फिर 28 जनवरी को हमने फिर से परचेज की, तो 20 यूनिट्स रिसीव हुई एट द रेट ऑफ 13, तो 360 हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके। तो अब ये हमारे पास बैलेंस पड़ा है, पहले पुराना बैलेंस लिखना होता है। 19 को 12 रेट से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर ये 10 और 9 रेट है, और ये 90 टन्स हो गया। फिर इस महीने का 20 टन्स 13 के हिसाब से हमारा हो गया 360। ये हमारा हो गया 28 जनवरी का बैलेंस। उसके बाद
31 को हमें फिर से रिक्वेस्ट आई मटेरियल इशू करने की, तो अब हमें 38 यूनिट्स की रिक्वेस्ट आई है। तो फिर हमने शुरू से ऊपर से शुरू करना है। हमारे पास क्या है, 31 जनवरी को फिर से रिक्वेस्ट आई है, तो 31 जनवरी को हमने क्या इशू करना है, 38 यूनिट्स को इशू करना है। तो पहले हम ये इशू करेंगे, 19 यूनिट्स को इशू करेंगे, फिर हम 10 यूनिट्स को इशू करेंगे, तो फिर जो है बाकी जो बचेंगी 29 होगी, 9 यूनिट्स हम यहाँ से इशू करेंगे। तो ये हमारा हो गया, 19 को 12 से मल्टीप्लाई किया 228 आ गया, फिर ये 10 इंटू 9 90 आ गया, फिर यहाँ से 20 में से 9 यूनिट्स ली और रेट क्या लगेगा 30, तो हमारा 117 टन। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 11 टन बचा है, उसका रेट है 13 रुपीज। तो हमारे पास 143 रुपीज के अमाउंट का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। स्टूडेंट्स, ये तो था फीफो मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम लीफो मेथड से करेंगे, तो उसमें यही है, सेम यही स्टोर लेजर होता है, इसको हम स्टोर लेजर कहते हैं। तो स्टोर लेजर कैसे बनाना है हमने, इसको हम लिख लेंगे स्टोर लेजर अकाउंट, ये सबसे टॉप पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हमने डेट, पर्टिकुलर्स और रिसीप्ट इशूड, ये मेरे से मिस हो गया था, तो अभी मैं लिख रही हूँ। और यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस, और इसके ऊपर आपने स्टोर लेजर अकाउंट लिखना है। तो 1 जनवरी को सेम एज इट इज 50 यूनिट्स था, 10 के हिसाब से 500। फिर रिक्वायरमेंट आई 20 यूनिट्स की, 20 टन्स, मैं यूनिट्स वर्ड यूज कर रही हूँ, वैसे टन्स है। तो 20 टन्स की आई 10 के हिसाब से, तो ये मल्टीप्लाई करके 200 बन गया। तो हमारे पास बैलेंस सेम फीफो मेथड जैसे 30 यूनिट्स है, 50 में से 20 लेस किए तो 30 यूनिट्स, 10 के हिसाब से हमारा बन गया 300। उसके बाद गुड्स रिसीव्ड नोट, ये हमने परचेज की है मटीरियल, तो 60 टन्स मटीरियल रिसीव किया एट द रेट ऑफ ₹12, तो 720 मल्टीप्लाई करके आ गया हमें। तो बैलेंस हमने लिखना है, पहले पुराना बैलेंस 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10, तो हमारा 300 आ गया। फिर 60 टन्स एट द रेट ऑफ ₹12, तो 720। इसको भी हम ऐसे करके कर देते हैं, आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, एक ही बात है। उसके बाद है हमने 10 जनवरी को 40 टन्स इशू किया, हमें रिक्वेस्ट आई 40 टन्स इशू किया। और 1 टन मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि स्टॉक वेरिफिकेशन से पता लगा कि 1 टन जो है वो हमारा लॉस्ट हो गया है, तो हम इसको भी इशू मानकर चलते हैं। तो ये हम इधर लॉस को हम एबनॉर्मल लॉस लिख के इसको शो कर देंगे स्टोर लेजर में। तो अब जो इशू कैसे होना है, अब लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये हमारा लास्ट है बैलेंस। तो 40 टन्स हम इससे इशू करेंगे, तो इसकी प्राइस क्या है 12, तो इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 आ जाएगा। और अभी क्योंकि इसमें बैलेंस अभी बचा है, 40 यूनिट से इशू किए हैं, तो 1 जो यूनिट है जिसको हमने लॉस जो है हमारा, उसको भी हम इशू मानकर चलते हैं, तो वो भी इसमें से ही हम शो करेंगे। तो ये हमारा हो गया 12। तो बैलेंस क्या बचा, ये पुराना बैलेंस तो हमारा एज इट इज पूरे का पूरा बचा हुआ है। और ये 60 में से हमारा 41 यूनिट्स जो है वो इशू हो गई, और हमारे पास बची 19 यूनिट, तो इसकी प्राइस क्या है 12। तो ये हमारा आ जाएगा इस डेट का बैलेंस। अब 14 जनवरी को क्या हुआ था, 14 जनवरी को हमारी रिटर्न्ड गुड्स बैक टू दी स्टोर, ये हुआ था कि हमें वापस आई थी गुड्स। तो ये टन जो 10 टन्स थी उसको हमने जो है वो 9 के हिसाब से इशू की थी, तो इसलिए जो है 9 के हिसाब से ही हम उसको रिसीव करेंगे। तो 90 रुपीज हो गए, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 90। तो अब बैलेंस क्या है, पहला बैलेंस एज इट इज हमने लिख दिया 30 टन्स 19 टन्स, और इस महीने का बैलेंस भी हमने यहाँ शो कर दिया, और ये हमारे आ जाएगा इस डेट का बैलेंस। तो फिर से हमें रिक्वेस्ट आई फॉर मटेरियल इशू, तो अब हमें कितनी रिक्वेस्ट आई, हमें आई 30 यूनिट्स की। तो 30 यूनिट्स में हम क्या करेंगे, अब पीछे मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास क्या बैलेंस पड़ा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है। तो ये हमारे पास 10 यूनिट्स पड़ी हैं, ये 19 यूनिट्स पड़ी हैं, ये 29 यूनिट्स हो गई, पहले ये दोनों इशू हो जाएंगी। फिर 30 में से ये जो 30 है इसमें से 1 यूनिट इशू होगी, तो ये हमारा इशू हो गया। पहले हमारे पास 10 जो यूनिट्स थी हमें रिसीव हुई थी वो हमने इशू कर दी, फिर 19 यूनिट्स इशू कर दी, फिर हमने 1 यूनिट इशू कर दी।
तो लास्ट में जो 30 यूनिट्स जो सबसे पहले हमारे पास आया था उसमें से एक हमने इशू कर दी। तो ये उसके जो थे रेट्स थे, फिर इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 228 और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 10 आ गया। ये गलती से मैंने 110 लिख दिया, तो ये आ गया 10। तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास 29 यूनिट्स बची। तो 10 उसका रेट था, तो 290 हमारा अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ 25 जनवरी है। फिर उसके बाद हमने 28 जनवरी को परचेज की और 20 टन हमारे पास मटेरियल आया एट द रेट ऑफ ₹13 पर टन। तो ये हमारा बन गया मल्टीप्लाई करके 360। तब बैलेंस कितना बचा, ये हमारे पास 29 है, 10 के हिसाब से 290, तो ये 13 के हिसाब से 360, ये हमारा इसमें 21 को हमारे पास क्या था, 20 जनवरी को 38 यूनिट्स की हमें रिक्वायरमेंट आई। तो हम पहले ये वाली यूनिट्स इशू करेंगे 20 यूनिट्स। तो पहले हम 20 टन्स इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 13, 360 हो गया। उसके बाद 18 हम 29 यूनिट्स में से इशू करेंगे, तो ये 18 है, 10 के हिसाब से हमारा 180 बन गया। तो बैलेंस हमारे पास फिर 11 टन्स बचा एट द रेट ऑफ 10, तो ये 110 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये इधर शो किया है। तो ये थे हमारे दोनों मेथड्स, फीफो और लीफो। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे एवरेज कॉस्ट मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।